देखिए, आप सबको ध्यान है कि 9 दिसंबर में जब दिल्ली का आंदोलन बॉर्डरों से स्थगित हुआ, उस समय भारत सरकार के साथ और हरियाणा की सरकार के साथ जो आंदोलन के दौरान जो फर्जी मुकदमे किसानों पर दर्ज किए गए थे, अगर हम सिरसा की बात करें, यहां बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए थे। देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके लिए एक बड़ा आंदोलन चला। और उसके बाद जब ट्रेड यूनियनों की हड़ताल थी, हमारे साथी लखविंदर ओलख पर एक मुकदमा दर्ज हुआ। आज उन मुकदमे वापसी को लेकर के ये स्टेडियम में पंचायत रखी गई है और सीधे तौर पर सरकार कई वादों से मुकरी है, भारत की सरकार और हरियाणा की सरकार। और उसी में से एक मुद्दा है कि मुकदमे वापसी नहीं हुए हैं, केवल वो एफआईआर वापस हुई है जो पुलिस थानों के अंदर थी। लेकिन जो मुकदमे कोर्ट के अंदर गए हुए थे, उसके ऊपर सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। आज सिरसा की धरती से हरियाणा सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी जाएगी और सरकार को स्पष्ट अल्टीमेटम दिया जाएगा कि इन सभी मुकदमों को सरकार अपने वायदे के अनुसार तत्काल वापस ले, अन्यथा जैसे पहले आंदोलन चला था ऐसे आंदोलन चलेगा और सिरसा का प्रशासन भी गंभीरता दिखाए, अन्यथा उनको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कोई कमेटी नहीं बनी क्योंकि वो कह रहे कि 3 नाम दे दो, भारत सरकार कह रही, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा कि भाई ये जो कमेटी बन रही है इसकी संरचना क्या होगी, इसका स्वरूप क्या होगा, इस बारे में भारत सरकार चुप है। और आपको ध्यान है 19 नवंबर को जब प्रधानमंत्री ने 3 कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी, उसी समय प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि देश के अंतिम किसान को एमएसपी मिले, इसके लिए हम एक कमेटी का गठन करेंगे। लेकिन बड़े शर्म और बड़े अफसोस की बात है कि महीनों बीत जाने के बाद भी भारत सरकार का एमएसपी देने की जो कमेटी बननी थी उसके ऊपर 1 इंच भी कदम नहीं बढ़ा। से वो तूड़ी रोकने का मामला हो, यानी कि तूड़ी किसान की और रोके सरकार। जो राजस्थान के अंदर तूड़ी जाती है वो हरियाणा पंजाब से जाती है, यहां पर जो है गेहूं की पैदावार ज्यादा होती है। लेकिन ये सरकार का एक तानाशाही फैसला है, इस पे भी सरकार को अल्टीमेटम दिया गया। रही बात बिजली की, अभी एक मुद्दा चल रहा कि हरियाणा की बिजली गुजरात को दी जा रही। इन्होंने अपने पावर प्लांट ठप कर दिए, अडानी से समझौता किया और ये प्राइवेटाइजेशन का आलम है कि आज अडानी इनको आंख दिखा रहा। ये कहते थे कि भाई हम जगमग योजना चला करके और हरियाणा को 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन बड़े शर्म और अफसोस की बात है कि जो इनकी जगमग योजना थी वो अब चसबुझ योजना हो गई है। यानी कि लाइट आ रही, लाइट जा रही, और पहले गांव प्रभावित हो रहे थे। सबसे पहले आप देखिए ट्यूबलों की लाइट काटी गई और अब तो शहर भी इससे अछूते नहीं है, सब दुखी है। सरकार को इस पे भी चेतावनी है कि वो तत्काल बिजली की सुव्यवस्था करे, अन्यथा सरकार के सामने आंदोलन झेलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। किसान की फसल बुआई का समय चल रहा, अभी नरमा बिजाई का समय चल रहा, हमें बिजली चाहिए। हम पहले से कर्जे के तले दबे पड़े हैं, डीएपी हमें मिल नहीं रही है, अनाज हमारा बिक नहीं रहा है, बिजली हमें मिल नहीं रही है, तो फिर हम लड़ेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। हमारे सामने लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।